हेलो फ्रेंड्स, आज है रिपब्लिक डे और आज हम अपने परिवार के साथ अपनी सोसाइटी में मिलकर पूरे उत्साह और गर्व के साथ रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेंगे। यह दिन हमें अपने संविधान और देश के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। आइए इस खास मौके को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और देखिए कैसे हम सभी मिलकर अपने देश के गौरव को नमन करते हैं और इसे पूरे उत्साह और सम्मान के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इस व्लॉग में आपको देशभक्ति से भरपूर माहौल और ख़ास पलों की झलक मिलेगी। चलो आज फिर से वतन के नाम करें, हर एक सांस में देश का पैगाम करें। जिन्होंने नहू से ये धरती सब Republic Day. It is a day to celebrate the values of our democracy and republic. It is the day to celebrate India and the spirit of being Indian. So, taking even further, first of all, I am going to share with you the sequel of today's event. So, first of all, arrival of chief guest, followed by the guard of honor and inspection of parade will be there. Hosting of national flag, followed by national cricket at cricket ground as well. It is our proud privilege that very soon our chief guest of day, Executive Director Mr. Alok Singhal will arrive and we will proceed further. India's Republic Day is not only a day of celebration, it is a day of remembrance and veneration. गणतंत्र दिवस है हर भारतीय का अभिमान, तिरंगे की रगों में बसी है हमारी जान, भारत का तिरंगा है हर दिल की पहचान। On Republic Day, so please welcome our chief guest with huge round of applause. Thank you, Vikrant. प्यारे बच्चों, मेरे साथी और परिवारजन, सबसे पहले आप सभी को 75 वर्ष रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अब हम 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं अपने गणतंत्र और अपने देश को एक पूर्ण गणराज्य के साथ। 75 years, it's a 3/4 of a century। एक लंबा समय लगता है, लेकिन अगर वैसे देखें तो 75 साल में हमारे देश में कितने बदलाव हुए, कितनी तरक्की हुई, ये सबने इसको पिछले 75 वर्षों में तो सबने नहीं आंका होगा, लेकिन अपने जो भी जीवन अंतराल है 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसमें ज़रूर देखा है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
वैसे तो हमको सभी जानते हैं स्वतंत्रता हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन एक देश को चलाने के लिए एक पूर्ण गणराज्य का उसको एक सिंबल देने के लिए हमको अपने संविधान को लिखना पड़ा, जिसमें 2.5 साल लगे और आज 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण गणराज्य रिपब्लिक स्टेट कहलाया। तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो अगर हम देखें तो 15 अगस्त में हमारा जो एक परेड का फंक्शन होता है दिल्ली में, जो राजपथ जिसको बोलते थे आज कर्तव्य पथ बोलते हैं, ये भी एक बदलाव है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि पूरी दुनिया, पूरा देश, सब कुछ एक परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस के दौर से हर समय गुजरता है, क्योंकि कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जैसे हमारे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया आज, तो मैं कह रहा था कि रिपब्लिक डे की परेड और 15 अगस्त का हमारा लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण होता है और एक प्रधानमंत्री जी का एक उसमें वक्तव्य होता है। लेकिन हम 26 जनवरी को बहुत एलैबोरेटेड वे में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? शायद उसका कारण यह होगा कि उसमें हम अपने पूरे देश की हर परंपरा, संस्कृति, उसकी कल्चर, अपने देश की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या कहिए हमारी जितनी शक्तियां हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उसको हम दर्शाते हैं, उसको शोकेस करते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया। हम पूरी दुनिया को बताते हैं, दिखाते हैं कि हम क्या हैं। हमारे देश में पिछले 1 साल में कितने बदलाव हुए जो पिछले साल में नहीं थे। उस तरह के नए चेंजेस हम उनको दर्शाने का प्रयास करते हैं। हर प्रदेश की उसमें झांकी होती है। एंड आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस परेड की सलामी देश के प्रधानमंत्री या देश की प्रधानमंत्री लेते हैं। तो वो एक प्रारूप होता है कि हमको अपने देश को, अपने देश की शक्तियों को, अपने देश की परंपराओं को शोकेस करने का। तो मैं क्योंकि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे देश का संविधान तो 1950 में लागू हुआ। उससे पहले दुनिया कैसे चलती थी, हमारा देश कैसे चलता था? ठीक है, उससे पहले 400 साल पहले जाएं तो अंग्रेजों ने अपने शायद रूल्स रेगुलेशंस बनाए होंगे, उससे पहले दूसरे वंशज थे। लेकिन फिर भी अगर हम लोग, ज़्यादातर लोग कभी कोई पूजा पाठ कराते हैं या कहीं किसी मंदिर में जाते हैं या किसी वेदाचार्य से मिलते हैं, तो मैं जस्ट थोड़ा क्रोनोलॉजी समझ रहा था कि संविधान कैसे आया या क्यों आया या उसके पीछे क्या मंशा रही होगी। तो हम जब किसी भी वेदाचार्य या किसी पंडित या पूजा करते हैं तो कभी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, किसी पंडित जी ऐसा क्यों है, तो वो शायद एक ही बात बोलते हैं, ये विधि का विधान है। अभी विधि का विधान किसने लिखा? ये तो शायद किसी ने नहीं देखा। विधि मतलब शायद मैं जो समझ रहा हूँ शायद ब्रह्मा जी होंगे या भगवान, जो भी हम लोग मानते हैं, उनका विधान है। अब विधान की परिभाषा में देखें तो हमारे जो पूर्वज या पुरानी जो संस्कृति है वो कहाँ लिखी हुई है? वो वेदों में लिखी है, पुराणों में लिखी है, उपनिषदों में लिखी है, या रामायण, महाभारत, गीता। इन्हीं से हमने अपनी जीवन दिनचर्या को उसके अनुरूप ढालना शुरू किया। कभी भी कोई बात होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते गीता में ऐसा लिखा है, या रामायण में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख है, या महाभारत में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख है। तो इन सब चीज़ों को शायद इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम पे यही करते हैं कि भाई ये तो देखिए भगवान की मर्जी है, या कहीं पे एक जगह जाके हम रुक जाए। तो उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी परंपरा, संस्कृति और उन सबको, और दूसरे लोगों के सबके सेंटीमेंट, दूसरे धर्मों के सेंटीमेंट्स को रखते हुए अपना संविधान 1950 में लिखा और उसको लागू किया। तो उस संविधान और आज के संविधान में ऐसा नहीं है, परिवर्तन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आई एम सीइंग चिल्ड्रन वेटिंग फॉर अस। तो उस समय के संविधान में और आज के जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार और लाइफ स्टाइल के अनुसार। सब सरकारों ने समय समय पर उसमें अमेंडमेंट्स किए, परिवर्तन किए। हमने बहुत सारे बदलाव देखे। आर्टिकल 370 है,
या और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो देश में हुए। बट एक साथ एक चीज़ और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या कोई भी बदलाव या अमेंडमेंट या परिवर्तन एकदम नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस भी आते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या समाज में हो या इवन परिवार में भी। तो उन सबको एक मत होना, मैं जो सोच रहा हूँ जरूरी नहीं है सामने वाला वैसा ही सोचे या मेरी बात एक बार में माने, तो उसके लिए फिर मंत्रणा होती है, डिस्कशंस होते हैं, चर्चा होती है और फिर कोई अमेंडमेंट हमारा फोर्स में आता है या उसको लागू किया जाता है। तो ये एक जो संविधान विधान में उसकी परिभाषा को क्रोनोलॉजी देखता हूँ, एक विधान हमारे देश के, हमारी संस्कृति के सदियों से चले आ रहे हैं, पुराणों में चले आ रहे हैं, पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं, उसको हमने संविधान में परिवर्तित किया। और अब हम इंडिया से हटके अगर अपने इंडिया ग्लाइकोल पर आते हैं, हमारा प्लान जो पिछले 35 साल से कार्यरत है, इसने भी बहुत सारे बदलाव किए। इसका भी एक संविधान है, संविधान को उसको अंग्रेजी में हम लोग मेथड ऑफ वर्किंग कहते हैं या SOPs कहते हैं या प्रोसीजर्स कहते हैं। हर सेक्शन को चलाने का एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। प्लांट को चलाने के अलावा और जो दूसरे नॉन टेक्निकल चीज़ें, उसके भी हमारे प्रोसीजर्स हैं कि इस चीज़ को करने के लिए इस तरह की सिस्टम लागू होगा, इस तरह को करने के लिए इस तरह का सिस्टम लागू होगा। उसमें भी बहुत सारे बदलाव। पिछले 35 साल में हमारी पूरी बिजनेस प्रोफाइल बदली। हम एक 100 करोड़ की कंपनी से शुरू हुए थे, केवल हम ग्लाइकोल बनाते थे, देन वी डाइवर्सिफाइड इनटू सर्फेक्टेंट बिजनेस एंड स्पेशली पिछले 10 साल में हमने देखा होगा, जो लोग 10 साल से हैं या उससे ज़्यादा से हैं, हमारा पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेंज हो गया। अब इंसिडेंटली कहिए, मैं पुराने लोग जो हैं यहाँ पे मुझे जानते जो हैं, वो हम लोग हमेशा कहते थे इंडिया और इंडिया ग्लाइकोल एक सी चलती है। जैसे जैसे वहाँ जिस तरह के प्रधानमंत्री आए या जिस तरह के यहाँ पे बदलाव हुए, देश में भी काफ़ी क्रोनोलॉजी, काफ़ी सिमिलैरिटी रही। और हम अगर देखें तो 2014-15 के बाद जब हमारा कोक के साथ बिजनेस कम होता गया, हम दूसरे बिजनेस पे शिफ्ट होते गए, पिछले 6 साल में हमने एक बड़ा बदलाव देखा। आज हमारा पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज हो गया। हम EO-MEG से अल्कोहल की तरफ ज़्यादा झुक गए। NSU में जो हमारा नया बिजनेस सेगमेंट चालू हुआ, उसकी तरफ हमारा ज़्यादा रुझान है, जिससे कि हम अपने आप को बदल सकें, अपने आप को सस्टेन कर सकें, इस देश में, इस समाज में अपने बिजनेस को कायम रख सकें। कितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, मोदीज, नोकिया, ब्लैकबेरी, आज दिखाई नहीं देते। जनरेशन चेंज हुई, कुछ लोगों ने, नई जनरेशन ने किसी बिजनेस को बहुत बढ़ा दिया, किसी ने गिरा दिया। आदित्य बिरला ग्रुप, बिरलास का काफ़ी नाम नीचे हो गया था, वापस दोबारा उठ के खड़ा हो गया। आपको एक उदाहरण हैवेल्स का देता हूँ। हैवेल्स जो केवल स्विच गियर बनाता था, आज होम अप्लायंसेज में एक बड़ा नाम हो गया। क्यों? उनकी नई जनरेशन ने उसको अडॉप्ट किया, उसको एक्लेमेटाइज किया अपने। तो इसी तरह मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसी तरह अब हम इंडिया ग्लाइकोल से हट के अपने खुद के घर परिवार पे आते हैं। मेरा हमेशा से एक ही मानना रहा है कि जैसे हमारा परिवार है, या आज से 50 साल पहले या 70 साल पहले हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा परदादा, हमारे खुद के परिवार कैसे चलते, वहाँ कोई संविधान नहीं लिखा होता था, लेकिन एक घर का मुखिया होता था, क्योंकि ज़्यादातर संयुक्त परिवार होते थे। जो एक मुखिया होता था, उसने जो कह दिया वही होता था मोस्टली, कि भाई आज इसकी शादी में ये जाएगा, ये बेटा जाएगा, ये बेटी जाएगी, ये बहू जाएगी, ये बच्चा यहाँ पढ़ेगा, उसकी शोक सभा में जाना है तो ये जाएगा। तो ज़्यादातर डिसीजन एक दायरे में चलते थे और वो सबको मान्य होते थे, राइट। बट अब धीरे धीरे हम न्यूक्लियस फैमिली पे आ गए, हम एक छोटी फैमिली में आ गए। लेकिन एक चीज़ जो सबको अडॉप्ट करनी पड़ी, वो बदलाव के साथ, चेंजेस के साथ, परिवर्तन के साथ अपने आप को एक्लेमेटाइज करने की, और ये काम आपको आगे आने वाली पीढ़ी को देखते हुए करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उस पर रिजिड होके अपनी मंशा उनको ला दें या उनको फोर्स करें कि नहीं तुमको ऐसे ही करना है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता। You will lose your peace of mind, that's all, nothing else. Nobody is going to lose if you are happy or unhappy. You yourself are going to lose your health, your peace of mind, your family, your everything.
आज हमारे, लेकिन वो भी एक बदलाव है। अब इसमें किसको कितना एक्सेप्ट करना है, कितना एक्सेप्टाइज करना है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट पिनलाइजिंग, यू आर नॉट टैक्सिंग योर हेल्थ एंड, क्योंकि हम लोग अपनी जो वर्किंग लाइफ है वो 8 घंटे की है। एक तरह से आप 1/3 लाइफ आप प्रोफेशनल लाइफ में गुजारते हैं और अपने 70-80 साल की लाइफ स्पैन में 35 साल या 35 साल अपने अलावा भी बहुत ज़िंदगी है, उसको अच्छे से जिए। एक्सेप्ट द चेंजेस वेर एवर इट इज़, वेदर इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर सोशल लाइफ। Thank you, sir. Thank you so much for your inspirational and वतन पर है हमें नाज, वतन से है मोहब्बत, वतन पे है हमें नाज, दिल से कर रहे हम गणतंत्र दिवस का आगाज। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर कल्चरल परफॉर्मेंसेस ऑफ द डे presented by Ladies Club and our lovely cultural children. program of our campus children. So ladies and gentlemen, once again children, innocent children with full of energy, they are ready to entertain you people with a very special presentation with the theme Unity in Diversity in India. As this program is children oriented, so I will not take much time, but definitely I would like to share one thing, that these children showed lot of dedication in the practice session by sacrificing their play times, and even कुछ बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे थे, but still they did the practice with full devotion. So I request you all कि इनकी बार बार आप प्लीज तालियां बजाकर हौसला अफजाई जरूर करते रहें। उसका रीजन ये है कि इन बच्चों को एक वाइब आए कि हम जो कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। सो फॉर द पॉजिटिव वाइब इन आवर चिल्ड्रन, प्लीज गिव वेरी बिग राउंड ऑफ अपलॉज इन एडवांस। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्याः स्वधा नमोस्तुते। हे माँ काली तुम विनाशिनी, पापों का संहार करने वाली, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली, तुम हो आद्या, तुम ही शक्ति, तुमसे चलता सारा जग, तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा, तुम ही जीवन का सार। जय माँ काली, जय माँ काली। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है।
लेकिन इसके लिए हम एफर्ट्स जरा कम ही लगाते हैं बिकॉज ऑफ आवर बिजी शेड्यूल, बट आई एम श्योर टुडे ऑनवर्ड्स आपके एफर्ट्स ये डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, बिकॉज टुडे सम स्पेशल योगा गुरुज are coming to motivate you people for the physical and mental fitness. So please welcome special yoga gurus of our IGL campus, Nihit, Sargon, Vihan. वीरों की धरती, बलिदानों की शान, गूंजे जहां हर ओर तिरंगे का गान। चलो मनाए ये गणतंत्र का त्योहार, हर दिल में जगाए देशभक्ति का प्यार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब मिलकर कहे वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय वतन हमारा। सो इन नन्हे मुन्नों के लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजा दें। रंगों का देश है, यहाँ अनेकता में एकता देखने को मिलती है। यहाँ की संस्कृति ही इसकी धरोहर है। अगली प्रस्तुति में हमारे बच्चे इस संस्कृति की कुछ झलकियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स अप्रिशिएट कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स थ्रू डिफरेंट डांस फॉर्म्स in our next performance. The performers are Sumik, Arohi, Jhilmil, Janvi, Ambalika, Apurva, चैतन्य, परी, तन्मय, श्रेयस, सानवी सिंह, सानवी कुमारी, वैष्णवी, उपाधि, दिलजीत, अर्नव, अनंत, पुरंजे, यशिका, प्रांजल, नायशा। हे देवभूमि की धरती नारी, हरियाले से सजी पहाड़ी प्यारी। झरने गाते, नदियां बहती, उत्तराखंड की महिमा कहती। हर गाय पहाड़ों की कहानी, झूमे खाती बजे बांसुरी तो रानी। जय जय उत्तराखंड, मऊ की नगरी, जहाँ बसी है वीरों के नगरी। घूमे बाबल
झूमे जंगल, कांधों पर लहराए अंदर का चंबल। चौपाल में गूंजती मधुर बांसुरी, गाए गाती देवभूमि की पुनाम। फलिन गाए अजक की बनी, हरियाली रोहे पहाड़ों की आई। जय जय तूने खानी देवों की न करी, जहान सी है बाबा वीरों की में बरनी। बाबल झूमे जंगल, टांगों पर लहराए अंदर का चंबल। चौपाल में गूंजती मधुर बांसुरी, घटाएं गाती देवभूमि की धुरी। हरण गाए पर्वत की पानी, हरियाली वो है बिहारों की रानी। जय जय उत्तराखंड से चिले जाओ, देवों की भूमि भोले का ठाओ। जागो चावे है चंदी के रखवालो, संस्कारों से संजोए तुम चालो। माँ नंदा की गोद सची, गंगा यमुना का संग बहा। हरण गाए संस्कृत की थाती, नदियाँ पहाड़े अमृत की बाती। जय जय उत्तराखंड वीरों का वतन, जहाँ बसता है सबका जय मन। चल गाए खान का ये भी, हर दिल में भर दे ये प्रेम संगीत। उत्तराखंड की शान बढ़ाए देवभूमि का जय घोष लगाए। जय उत्तराखंड। धरती धोरों की मरुदर की शान, ये है राजस्थान वीरों का दान। सूरज से तपे हवाओं से झूमे, रेत के समंदर में सतने झूमे। जय जय राजसी रेगिस्तान जान, बाती में बसी है वीरों की पहचान। जय जय राजस्थान संस्कृति तामान, सजे यहाँ हर शहर हर कामान। की चाल महलों की रानक, पधारो हमारे देश यही है मामोक। जामू चित्तार और पुष्कर के मेले, सजी धरोहरे कहानी अनोखी खेले। जय जय राजस्थान इतिहास बना, किले और हवेलियां गाए जर जान। जय जय राजस्थान सुनहरी पहचान, जहाँ गूंजे पधारो हमारे देश का गान। म्हारो पगड़ी म्हारो गौरव, शार की गाथा है सदियों का पर्व। गुजरात की मिट्टी
सोने जास प्यारी, जहाँ हर दिल में बसी है उत्साह की तारा। सूरज की किरण ए बिस्तान की हवा, यहाँ के लोग है दिल से सच्चे रन सवा। चाँद गुजरा विविधता से भरा, संस्कृति इतिहास सब कुछ यहाँ। गुजरात गुजरात लम्हों से सजा, जहाँ हर दिल में बसता है खुशियों का राज। अहमदाबाद की गलियां, सूरत का प्यार, वडोदरा की महिमा हर जगह है बेकार। सोनहरी धरती पंजाब की, सरसों के खेतों की खुशबू प्यारी, सात रंगों से रंग की ये जमीन हमारा पंजाब है सबसे अलग। पंजाब जंजा की दो कबूल, तोला प्यार की और सतिष्क की कापुर, रहवेरों की भरती गुरुओं का था। हमारा पंजाब है सच्चाई का संसार। बिंदों में बसा सका झोंकते हैं जवान, जहाँ हर दिल बला। India, different states, different languages, diverse culture, still unity in diversity. Because we are many in body, but one in mind. We are proud Indians. Yes, we are Indians. वीरों की धरती, बलिदानों की शान, गूंजे जहां हर ओर तिरंगे का गान। चलो मनाए ये गणतंत्र का त्योहार, हर दिल में जगह। हवा में महक समुद्र की लहरें, मद्रास की धरती पे रौनकें, गर्मा धूप में सर्दी का आनंद, यहाँ हर पल है एक नई कहानी। जय जय मद्रास, सागर किनारे, शहर की सड़कों पे मस्ती के सितारे। मद्रास मद्रास तेरी यादें सही, हर दिल में बसी है तेरी महक जी।
much. We will start. हाँ क्लब And the number 1 name is निहित. निहित आगे तालियों की गड़गड़ाहट बरकरार रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप सभी से. Congratulations निहित. आगे जाना Next name is सरगुन. सरगुन आगे जाना सर यहाँ पे चले जाए तालियों का सिलसिला चलता रहे. इन बच्चों ने अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई हैं, अपनी स्टडी, अपने प्ले टाइम को कॉम्प्रोमाइज किया है आप लोगों के लिए. नेक्स्ट नेम इज विहान, देन अपूर्वा, देन जाह्नवी. विहान आगे हैं. इन्होंने योगा के लिए बहुत ही आपके लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स दी है. विहान के बाद अपूर्वा, जाह्नवी, अंबालिका. तालियां की गड़गड़ाहट की उम्मीद बनाए हुए हैं हम, और बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं. देखिए इन्होंने अपने पैरों से थिरकते हुए बीच में आराम नहीं लिया है, तो आपको अब थोड़ा थकना बनता है. तालियां बरकरार हैं. अपूर्वा, जाह्नवी, अंबालिका के बाद सोनिक, आरोही, सुमिक एंड आरोही. झिलमिल, वैष्णवी, चैतन्य. झिलमिल, वैष्णवी, चैतन्य. And the next name is Upadhi, Sanvi, Pari, Prangal. हेलो Congratulations to all those children and their mentors. Please give them all a huge round of applause. फोन मेरे पास है अंकल का हाँ वही सानवी सिंह, अर्णव, श्रेयस, याशिका. Please give them all a huge round of applause. नायशा, पूजा एक मिनट जाना तो मैं वीडियो बना के आ रही हूँ देखना सानवी और श्रेयस कपड़े वहीं पे है मैं आ रही हूँ Thank you. अनंत, दिलजीत, तन्मय, तुरंजय. नायशा, अनंत, दिलजीत, तन्मय, तुरंजय. Please give them all a huge round of applause. आ जाएंगे And next name is Garvita, Parthika, Mahi and Harsh. Garvita, Parthika, Mahi and Harsh. Please give them all a huge round of applause. जोरदार तालियां हो जाएं सभी बच्चों के लिए, क्योंकि अब इसके बाद हम बुलाने वाले हैं मेंटर्स को. Many congratulations to all the children once again. और इन सभी बच्चे के लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं. Now we are calling mentors.
सुरेश यहाँ देखो। आप सभी को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक अबे सामने क्यों आ रहा है? राजेश सर। वीडियो चालू है। सेकेंड यशिता मेहरोत्रा, डॉटर ऑफ यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। योगेश सर। जोरदार कलता ध्वनि के साथ बच्चों का स्वागत होना चाहिए। Next name Tanupriya Sati, daughter of Hari Sati from Commercial. है क्या? चलिए नेक्स्ट। सर बताइए। प्रिया, daughter of Harvansh Singh from Distillery. She cleared NET, UGC and qualifying for PhD this year. Give round of applause for her. Archit Chauhan, son of Arvind Kumar from MEG. Mr. Archit got first rank in MTech from Delhi Technological University. Now the time is for our employees who got noteworthy achievement in their department for their dedication contribution. Now the first name is Mr. Naresh Pal from Utility. इसी के साथ में इनके हमारी जो कमेटी है उसके मेंबर्स श्री मानव शर्मा सर, आर के शर्मा सर, आशुतोष गौतम सर, बीपी जोशी सर, अनुराग जी, सीवी किरण सर और सुबोध शर्मा सर, सभी को डेस्क पे इनवाइट करता हूं, कृपया वो आए और हमारे नॉटवर्थी एम्प्लॉइज को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करें। Mr. Naresh Pal, by achieving power saving in CVI 2010 boiler through your suggestion of removing biogas nozzles from air box, which result in reduction in power consumption in PA fan and FD fan. Next name is Mr. Brajesh Kushwaha from Utility. Mr. Brajesh, by achieving reduction in coal line frequent leakage problem in slope burn boiler through your suggestion of alignment of PA lines, which results in minimizing coal leakages and losses and frequent PA lines repairing. Now the next name is Mr. Vijendra Pratap Singh from Instrumentation. Mr. Brajesh repaired old and obsolete central announce system of MEG which is not having any spares and service supported by the vendor. Mr. Vijendra from Instrumentation. Now the next name is Mr. Gaurav Kumar from Electrical. He is not here. The next name is Mr. Sahir Ali from Electrical. Mr. Sahil has done excellent job to identify the problem which prevented the possibility of fire in MLDB and tripping of transformer number 1 feeder. Since overheaded cable leaks might trip the transformer number 1 incomer breaker on earth fault, affecting the powerhouse, utility and MEG plant.
The next name is Mr. Kuldeep Yadav from Electrical. Mr. Kuldeep has done excellent job to identify the problem which prevented the possibility of fire in MLDB and tripping of transformer number 1 feeders. Since overheated cable leaks might trip the transformer number 1, in a breaker on the earth fault affecting the powerhouse, utility and MEG plant. Next name is Mr. Ram Kumar from Instrumentation. Grain milling PLC panel got badly damaged during the transit. Vendor claimed 10 days to time to restore. Mr. Ram Kumar has repaired and restored complete panel and wiring within 24 hours and commissioned the plant timely. Mr. Shubham Sharma from Mechanical. Online rectification of MEG plant number 3 knows critical boiler feed pumps by using high thinking and problem solving skills. Mr. Shubham Sharma. Mr. Akash from QC team. मैं उमेश जोशी सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपया वो भी आए. Mr. Akash has shown high level of promptness and consciousness with respect to analysis of alcohol unloading site. Mr. Sumit Kumar from MEG. Information of fire occurred in chemical soaked insulation at the top of free boiler 3531 in MEG third train. Immediately fire crew reached at incident location and fire extinguished by applied fire water and after that removed the insulation. Mr. Sumit Kumar from MEG. Next name is Mr. Bhavan Chand Upreti from Mechanical. He took the initiative to reuse the old rider ring of reclaim compressor C in reclaim compressor B by simplifying machining it in-house and thus prevented the stoppage of compressor due to inability of new set and rider ring. Thank you to all employees and dignitaries for their support. Now I would request to Mr. Bisal from Clarion. For showcasing strict vigilance and identifying a total of 1032 safety deviations throughout 2024. I would like to invite Mr. Vipul Velwar also for the award ceremony. वो नहीं रहे कौन पहले खेलता था टेबल वो है तो चश्मा लगा के है तो. Next, I would like to invite Mr. Ankit Negi, Senior Engineer, EOD Department. ये तीन ही चल रहा है. He has closed a total of 736 safety deviations throughout 2024. Mr. Bhupender Mehra, please come on the stage. लॉन्ग सर्विस अवार्ड देखने मिलेंगे. हम भी कुछ दिन लॉन्ग सर्विस में मिलेंगे गाड़ी लेते हुए. इनको हो गए 25 साल ये रिटायरमेंट का. Mr. Parvinder Kumar, Assistant Engineer, MPP Department. पहले गैजेट ही लेने का. He has closed a total of 296 safety deviations throughout 2024. Also, Mr. VP Singh, if you are there.
Next is Mr. Shobhit Bhatnagar, Junior Engineer, MPB Department. He has suggested and implemented the use of DAG hookup line at barrel filling, saving excess manpower, excess packing material. गूंजे जहां हर ओर तिरंगे का गान, चलो मनाए ये गणतंत्र का त्योहार, हर दिल में जगह। Shifting of 500 kg dead weight, improving the calibration accuracy to a margin of error of just 2 kg in 800 kg. Last but not the least, Mr. Shubham Rawat, Fire Operator, HSC IGL. I would like to invite R.K. Sharma sir, please. He is being awarded for during the routine extinguisher maintenance. He spotted a small flame that occurred from a cutting spark falling on a polythene wrap around the junction box. He acted quickly, extinguished the flame. Had there been a negligence or delay, it would have reached the nearby reactor R101. Now it's time of long service award ceremony for IGL employees, जिन्होंने लंबे अरसे तक IGL के साथ में रह के कुछ डिफरेंट किया है। तो we will start with these lines. ना थके अभी पैर, ना भी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर, ना भी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। It's indeed a special occasion, special because we don't often get the opportunity to publicly thank our staff for many years of service that they have devoted to the institution. Today is about exactly that, publicly acknowledging your loyalty, commitment and dedication over all these years. Such loyalty and dedication is something special in this day and age. In an age when job happening is a fashionable, the continuous search for better opportunity and new experiences means that staff seldom stay longer than a few years. So, in a sense, India Glycol Limited represent a rare breed of employees. During your service, you may have considered other attractive job offers, but decide to remain at IGL. We believe that it is a reflection. The IGL. I will your service. Kamaldeep from Mechanical. Mr. Kamaldeep from Mechanical. He has completed 10 years of service. Next name is Mr. Gajendra Pal Singh from Mechanical. Mr. Gajendra Pal Singh. Next name is Mr. Sri Krishna Saxena from Powerhouse. I would request Ajay Chahal sir to please come on the dais. Mr. Sri Krishna Saxena, he has completed 20 years of service to the IGL. वीरों की धरती, बलिदानों की शान। Next name is Mr. Ravindra Kumar Srivastav from Powerhouse. कंज्यूम कर लेंगे, हो सकता है बॉयलर पे लगा देंगे। He has completed 20 years of service in IGL. चलो मनाए ये गणतंत्र का त्योहार, 20 years of service in IGL. अभी मत बोल कुछ A big round of applause for every employee. हटा देंगे, मैं खुद नहीं डालूंगा ना, खुद हटा दूंगा ना, ये धोखे में रह गया तो लगा देगा। सर में दर्द हो रहा है। Next name is Mr. Rakesh Kumar from Powerhouse.
He has completed 30 years of service in IGL. गाड़ी की वैल्यूएशन क्या खास आपकी मेहनत और निष्ठा का है हमें एहसास। आपने हर मोड़ पर दिया हमारा साथ, आपकी लगन ने किया हर सपना साकार। आप हमारे लिए एक प्रेरणा बन गए, संग आपके ये 3 दशक सुनहरे बन गए। अरे वाह 30 साल जिंदगी निकाल दी है। नेक्स्ट नेम इज मिस्टर ज्योति प्रसाद मलिक फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन, 30 ईयर ऑफ सर्विस इन IGL। चलेगा क्या लेंगे? नेक्स्ट नेम इज मिस्टर सुनील सक्सेना फ्रॉम सिविल प्रोजेक्ट। यार महीने में होना I would request Imran sir to please come on the dais. 2 साल पूरे कर लो। वहाँ बैठी थी। He has completed 30 years of service in IGL. Irsad from ASU. I would request Mr. Kuldeep to please come on the dais. Mr. Kuldeep. Mr. Mohammad Irsad from ASU. He has completed 10 years of service in IGL. अबे 2 साल में कंप्लीशन पे देना चाहिए। नमस्कार। हेलो थैंक यू हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू आल्सो सर। Next name is Mr. Rahul Kumar from Biocomposting. Mr. राहुल नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष सर से गुड प्लीज कम ऑन द डाइस। एक कोल्ड की पी है एक और पी फ्रॉम एनवायरमेंट, नॉट बायोकम्पोस्टिंग, ही इज फ्रॉम एनवायरमेंट। तो कपड़े बदलने तो घर जा सकती है। नेक्स्ट नेम इज मिस्टर विजेंद्र सिंह फ्रॉम बायोगैस एनवायरमेंट। बायोगैस चेतनिया Mr. Vijendra has done 10 years of services in IGL. Mr. Devendra Singh from Environment. Mr. Saurabh Gupta. He has completed 20 years of service. चलो मनाए ये गणतंत्र का त्योहार। Thank you, sir. Next name is from Pratik Kaushik from Commercial. Pratik Kaushik. I would request Vivek sir, Vivek Verma sir. Mr. Pratik has completed 10 years of service in IGL. Now the next name is Mr. Chetan Babu Gupta from Glycolither. I would request Baike Singh sir, please come on the dais. Mr. Chetan Babu Gupta has completed 10 years of service in IGL. Mr. Manoj Kumar from Glycolither. Next name is Mr. Rajiv Shukla from Glycolither. Rajiv Shukla. He has completed 20 years of service in IGL. Next name itself Yogendra Singh, Mr. Baike Singh from Glycolither. He has completed 20 years of service in IGL. Rajkumar has completed 10 years of service in IGL. Next name is Mr. Umesh Pandey.
मिस्टर तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो, ये हमारे एम्प्लॉई है जिन्होंने बेस्ट कंट्रीब्यूशन के साथ आईजीएल कंपनी को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट नेम इज मिस्टर शांति प्रसाद जुगरान फ्रॉम ग्लाइको। He has completed 20 years of service in IGL. Next name is Mr. Pawan Kumar from IMFL, Bottling. Kapila sir, please come on the dais. Mr. Pawan Kumar has completed 20 years of service in IGL. भी मालूम है आटा रिलेटेड एक मेल आया था। Mr. Vijay Nath has completed 10 years of service in IGL. Next name is Mr. Rajendra Kumar from Gorgam. Rajendra Kumar. Next name is Next name is 10 साल बिग and the next name is Mr. Umesh Chand Joshi from QC. He has completed 20 years of service in IGL. भाई साहब जो 10 ले लेगा 20 तो ले गए। Thank you Alok sir, thank you Rajesh sir, thank you all. On behalf of the entire organization, I thank you for your outstanding contribution and loyalty. Your journey with us is a testament to what we can achieve together. And we look forward to celebrating many more milestones with you in years to come. Thank you. So now we are at edge of 76th Republic Day celebration. We will close it within 2 to 3 minutes and further activities will take place. So few lines. वतन वासियों चलो खुद को जगाते हैं, वतन वासियों चलो खुद को जगाते हैं, अनुशासन का पाठ सबको पढ़ाते हैं। गणतंत्र दिवस पर ये वादा है हमारा, भारत को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। So it's time for the closure of the event by giving tribute to all freedom fighters with these patriotic lines. चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लो, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लो, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लो, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, आज देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लो। जय हिंद, जय भारत। Now I would like to invite सकते हैं देर आफ्टर, डेज इज योर्स, पूरा दिन है आपके पास और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। वीरों की धरती, बलिदानों की शान, गूंजे जहां हर ओर तिरंगे का गान। चलो मनाए ये गणतंत्र का त्योहार, हर दिल में जगाए देशभक्ति का प्यार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब मिलकर कहे वंदे मातरम। जय हिंद उजाड़ भारत, जय वतन हमारा, हर दिल में बसे तिरंगे का नजारा।
सैनिकों के जज्बे को सलाम करें, जो सीमाओं पर अपना काम करें। हर बूंद लहू की अमर कहानी है, उनकी कुर्बानी हमारी जवानी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब मिलकर कहे वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत जय वतन हमारा, हर दिल में बस एक तिरंगे का नजारा। सुभाष के सपने हम पूरा करेंगे वो सारे अपने। वीरों की धरती, बलिदानों की शान, गूंजे जहां हर ओर तिरंगे का गान। चलो मनाए ये गणतंत्र का त्योहार, हर दिल में जगाए देशभक्ति का प्यार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब मिलकर कहे वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत जय वतन हमारा, हर दिल में बसे तिरंगे का नजारा। सैनिकों के जज्बे को सलाम करें, जो सीमाओं पर अपना काम करें। हर बूंद लहू की अमर कहानी है, उनकी कुर्बानी हमारी जवानी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब मिलकर कहे वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत जय वतन हमारा, हर दिल में बस एक तिरंगे का नजारा। सुभाष के सपने हम पूरा करेंगे वो सारे अपने। संविधान के रक्षक देश के प्रहरी, हम बनेंगे भारत के सच्चे अधिकारी। वंदे मातरम, हम सब मिलकर कहे वतन मातरम। जय हिंद जय भारत जय वतन हमारा, हर दिल में बसेरा तिरंगे का नजारा। फिर से इरादे करे भारत माँ की चरणों में वादे करो। गणतंत्र की मुस्कान
नहरम वंदे मातरम जय हिंद। चलो आज फिर से वतन के नाम करें, हर एक सांस में देश का पैगाम करें। जिन्होंने नहू से ये धरती सवारे, बूंदियों को दिल से सलाम करें। जय हो भारत की जय हो, रंग तिरंगे का लहराए हर मोड़। जय हो गणतंत्र की जय हो, हम